Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic acute and chronic disease in chapter 4 why do we fall ill in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about infectious and non-infectious disease. But now in this video we are going to discuss acute and chronic diseases. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि एक्यूट डिसीज़ क्या होती हैं. बात करते हैं एक्यूट डिसीज़ क्या होती हैं. एक्यूट डिसीज़ हैव स्मॉल ड्यूरेशन. इनमें क्या होता है? स्मॉल ड्यूरेशन होता है. स्मॉल ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है? यानी कि इनमें टाइम पीरियड क्या होता है? कम होता है. बट लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं दीज आर वेरी वेरी हाईली डेंजरस. बट सिम्टम्स आर हाईली डेंजरस. हाईली डेंजरस. कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्यूट डिसीज़ होती हैं इनका टाइम पीरियड क्या होता है? कम होता है. स्मॉल ड्यूरेशन यानी कम टाइम पीरियड के लिए होती है, लेकिन इनके जो सिम्टम्स होते हैं दीज आर वेरी वेरी हाईली डेंजरस एंड फैटल फॉर लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. फैटल मीन्स क्या होता है? घातक. यानी कहने का मतलब, और इंडिविजुअल लाइफ के लिए क्या होते हैं? दीज आर वेरी वेरी डेंजरस. इन एक्यूट डिसीज़ द पर्सन में बी हॉस्पिटलाइज्ड. जो पर्सन होता है वो हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, यानी कहने का मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है. और मे बी एडवाइज्ड फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट. और जो पेशेंट होता है उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की एडवाइस दी जाती है. बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की. इसके एग्जांपल्स हैं मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, these are acute disease. Now we are going to discuss chronic disease. बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ क्या होते हैं. क्रॉनिक डिसीज़ कैसे होते हैं? हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. यानी ये कैसे होते हैं? क्रॉनिक डिसीज़ हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. जो क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी इनका जो टाइम पीरियड होता है वो लंबा होता है, वो ज़्यादा होता है. एंड लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स यानी मे बी मंथ. ये मंथ के लिए भी हो सकती हैं और ईयर के लिए भी हो सकती हैं. इट मे बी मंथ और फॉर ईयर. ये मंथ 1 मंथ के लिए भी हो सकती हैं और 1 ईयर के लिए भी हो सकती हैं. सिम्टम्स ऑफ सच डिजीज़ आर नॉट वेरी अलार्मिंग एंड शार्प. यानी जो क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं इनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं इनके जो सिम्टम्स होते हैं दीज आर नॉट, सिम्टम्स आर नॉट वेरी अलार्मिंग. यानी इनके सिम्टम्स जल्दी देखने को नहीं मिलते, टाइम लगता है इनके सिम्टम्स शो होने में. एंड शार्प यानी कहने का मतलब कि जो क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं इनमें जो सिम्टम्स शो होते हैं वो दीज आर नॉट वेरी अलार्मिंग. वो सिम्टम्स एकदम दिखाई नहीं देते. एंड नॉट वेरी शार्प. और ये जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत शार्प भी नहीं होते. नाउ बहुत शार्प का मतलब यानी इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो तेज़ी से एकदम नहीं दिखाई देते, यानी कुछ टाइम लगता है इनके सिम्टम्स को दिखने में. एंड these type of disease continue discomfort to the individual body. यानी कहने का मतलब ये जो डिसीज़ होती हैं
जो आपकी क्रॉनिक डिसीज़ होती है वो कंटिन्यू बॉडी के ऑर्गन को क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती रहती है। यानी कहने का मतलब धीरे धीरे क्या करती है, उसमें बेचैनी क्रिएट करती रहती है और उसको क्या करती है, एक तरीके से माल फंक्शनिंग करती रहती है, धीरे धीरे क्या करती है, उसको डिग्रेड करती रहती है। एंड इन द लास्ट जो बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। जो क्रॉनिक डिसीज़ होती है स्लोली डिग्रेड द हेल्थ ऑफ द पर्सन। जो क्रॉनिक डिसीज़ होती है स्लोली डिग्रेड द हेल्थ ऑफ द पर्सन। जो क्रॉनिक डिसीज़ होती है वो स्लोली पर्सन की हेल्थ को डिग्रेड करती रहती है। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉनिक डिसीज आर एनीमिया, टीबी, टीबी means tuberculosis, tuberculosis, TB means tuberculosis. Hypertension, hypertension means high blood pressure, high blood pressure, high blood pressure. Next is arthritis. So these are the disease which are chronic disease. Now अब बात करते हैं जो क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, बॉडी ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज कर देती हैं। एंड जो क्रॉनिक डिसीज़ हैं एक ऐसी होती हैं लॉन्ग रन होती हैं, यानी लंबे टाइम के लिए होती हैं एंड मे अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ, और हमारी नॉर्मल हेल्थ को भी क्या करती हैं, बैडली इफेक्ट करती हैं एंड हमारी हेल्थ को क्या कर देती हैं, बहुत ज़्यादा पुअर कर देती हैं।